हेलो, राधे राधे मेरी की फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगी मेरी गोविंद की कृपा से। तो सबसे पहले कीजिए गोविंद के दर्शन। और जहाँ से मैंने ब्लॉग ख़त्म किया था, वहीं से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मेरा एकादशी का ब्लॉग था, बाबू के श्रृंगार का। और मैं कर रही हूँ फलियार की तैयारी। फलियार बनाऊँगी मैं, और साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। और वो बनती है, सभी खाते हैं तो किसी ने भी खाना मतलब वो नहीं करा है कि सब सभी खिचड़ी खाएंगे। तो बस मैं यहाँ खिचड़ी की तैयारी कर रही थी। मैंने दाने निकाले हैं, और मैं दाने कच्चे ही डालती हूँ क्योंकि दाने मैं फ्रिज में रख के रखती हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने दाने पीस लिए हैं। मैं आलू और मिर्ची काट रही हूँ। आलू छील रही हूँ मैं। पता नहीं कैसे अजीब से आलू हैं, अभी अच्छे आलू नहीं आ रहे हैं। अंदर से हरे कच्चे से अजीब से आलू हैं। और है ना, मुझे वापस सर्दी हो गई है। मेरा पानी चेंज हुआ, मुझे फिर सर्दी हो गई। थोड़ी मेरी आवाज़ फिर लग गई है। वहाँ गए थे तो वहाँ सर्दी हो गई थी, वहाँ से आए तो फिर सर्दी हो गई है। ठीक है जी। तो यहाँ ये साबूदाने गल गए थे। अगर मैं अकेली खाती तो मैं थोड़ा और लेट बनाती, बस सब लोगों को खाना था तो इसीलिए मैं जल्दी बना रही हूँ। फिर मैं सब रास्ता देख रहे हैं। वो गल भी गए थे साबूदाने, है ना। मैंने करीबन 10 बजे गलाए थे, और फिर 2 बजे तक ये गल गए थे, 12:30 एक। हाँ यार, 2 बजे पहले बनाया था मैंने फलियार में। मतलब देर तो हो गई थी बहुत, क्योंकि 2-2.5 घंटे का तो चाहिए उगलने के लिए। और क्या, ये सेंधा मुझे लगता है ना, डल्ले वाला सब फोड़ फोड़ के डालने पड़ते हैं। मेरी बेटी तो मम्मी फोड़ के डालना मुंह में आता है तो बस देखिए कितनी खिचड़ी है। और ये बहुत बच गई थी क्योंकि मेरा बेटा बाहर चला गया था किसी काम से। तो तैयार था बाबू का भोग। अब खा के तो हम लोग सो गए थे, खा के मुझसे काम बनता नहीं है। तो मैं बन रही है चाय, 4 बजे वाली, है ना। 1-2 घंटे आराम किया था, फिर उठी हूँ मैं। अब चाय बनाऊँगी। और अभी कपड़े हैं तो कपड़े भी लगेंगे मशीन में। ठीक है। तो कपड़े में मशीन में मतलब निचोड़ भी रही हूँ क्योंकि मैं नाखूनों में समस्या है ना अभी। तो मैं नहीं कर रही ज़्यादा गीले नाखून, मतलब जितना किचन में जो हो रहा है वो कर रही हूँ बस, बाकी एक्स्ट्रा तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक बच रहे हैं वहाँ तक बचा रही हूँ। अभी जो अगले दिन, पिछले दिन जो कपड़े धोए थे वो अगले दिन कह रही हूँ, वो सूख गए थे तो प्रेस के अलग रख रही हूँ। बाकी जो बच्चों के अलग छाटूँगी। कपड़े तो रोज़ ही बहुत धुलते हैं, कपड़ों की कमी कभी नहीं होती है ना। तो बस वही चाटा पीटी करूँगी मैं। बहुत सारे कपड़े थे। मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, बिस्तर उठाते हुए नींद में। नींद बहुत मुश्किल से खुलती है। कचरे गड़ी आके चली गई थी, कचरा डालना था, कचरा नहीं डाल पाई मैं। अब मैं रोज़ सोचती हूँ जल्दी उठूँगी, पर गाड़ी जल्दी आती है और मैं गोली खाती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। मेरी आँख ही नहीं खुलती है, मुश्किल से उठती हूँ, मतलब मैं असर रहता है तो और कभी रहता है कि नहीं आज कहीं जाना रहता है ना, तो मैं गोली ही नहीं खाती हूँ। मुझे पता है कि जल्दी उठना है। बस अब देखिए, यहाँ हमारा बाबू भी सो रहा है। उसके वो उठा रही, मैं नहा के आ गई हूँ, उठा रही हूँ। तीनों सो रहे हैं, गिरधारी जी देखो पूरे और श्री जी। यहाँ फल सब्जी आ चुके हैं। और ये भिंडी, ये कल आई थी, इसको मैंने धो के रख दी है। मैं काटूंगी बनेगी सब्जी इसकी। और यहाँ है अमेरिकन स्वीट कॉर्न, है ना। और ये लौकी और क्या है, आम। अभी भी आम चल रहा है हमारे यहाँ। हमारे शहर में आते से आम आ गए। आज मैंने 3 बार चाय बनाई। पहली चाय के बाद तीनों बार वाली चाय फट गई। करीबन 3 लीटर चाय बना के फेंकी मैंने अलग अलग बार में। पहली बनाई तो वो तो अच्छी बनी थी, तो हम लोगों ने पी ली, जो सुबह की चाय होती है ना वो। उसके बाद बनाई तो वो जैसे मैंने अदरक डाला वो वैसे ही फट गई। फिर तीसरी बार बनाई, मैंने अदरक नहीं डाला तो भी वो फट गई। मतलब 3 लीटर की चाय मैंने बना के पटकी है, वाशरी में रखी है। इतना नुकसान हो गया मेरा आज, भारी नुकसान दूध का। क्योंकि वहाँ पता लगा था हमें हर चीज़ की कीमत, जब फ्रिज भी था और बिना फ्रिज के सामान रखना पड़ रहा था। कि पता नहीं कुछ टाइमिंग दे रही तो उधर भैया की रात में 9 बजे दूध दे के जाते हैं वो, तो दूध गर्म बना रहता है तो रात भर बाहर रहता है, फिर सुबह फ्रिज में रखती हूँ। उस वजह से शायद फट गई होगी। और ये देखिए, ये मैंने ना उल्टा पहन रखा, देखो ये रात में इसका नट पेज खुल गया था तो मैंने उल्टा पहन दिया, अभी दिखा मुझे सही है। इनको जगह पे रखूँगा। तो बस यहाँ बाबू का दूध गर्म होगा और मैं करूँगी खाने की तैयारी। मेरे खाने के आने के पहले फल सब्जी सब आ चुका था। मतलब रहता है ना, हलवाई आने वाला है, सामान पहले रख लो डाला के, वो वाली कंडीशन रहती है मैं नहाने जाती हूँ तो सारा सामान आ जाता है अब तक। बस मैं आके भी खाना बनाना रहता है। तो भिंडी कट कर रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी।
और नमकीन वगैरह रखे हैं तो बच्चे लोग ले लेंगे। वैसे ही मन होता तो खाते हैं, मन होता तो नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर भिंडी अच्छी बने ना कुरकुरी तो ये ख़त्म होती नहीं तो बच जाती फिर वो। इसलिए फ़िलहाल मैं आज भिंडी बनाऊँगी, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। हमारे बाबू भी यही खाएगा ये हमको खिलाएंगे और ठीक है जी। तो यहाँ बन रही है फटाफट से रोटियाँ अब, और गर्मी नहीं खत्म हो रही। किचन में बहुत गर्मी लगती है यार, वहाँ की किचन में गर्मी नहीं लग रही थी, पता नहीं यहाँ तो वही कह रही हूँ कि वहाँ के किचन में गर्मी क्यों नहीं लग रही थी, यहाँ इतनी गर्मी क्यों लगती है। तो ठीक है जी, मैं करूँगी मेरे ब्लॉग को एंड। आप करिए मेरे गोविंद के दर्शन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, सबको राधे राधे, हरी बोल।